देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव खुद डरे और सहमे हैं। वे क्या चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो तेजस्वी प्रसाद यादव को, अरे हमारा मंडल अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को चुनाव हराने का काम करेगा। अगस्त में बाढ़ राघोपुर में आई थी और उस बाढ़ के समय में जब राघोपुर की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की माता जी की आवास पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आए थे सहायता के लिए, और तेजस्वी प्रसाद यादव विदेशों की सैर कर रहे थे। तो राघोपुर की जनता तो बेसब्री से तेजस्वी प्रसाद यादव को हराने का इंतजार कर रही है। वो प्रधानमंत्री को चुनौती देने का काम क्या करेंगे, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूं, यह मेरा दावा और विश्वास है। तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से बुरी तरह चुनाव हारने का काम करेंगे। वहां की जनता उन्हें निश्चित रूप से सबक सिखाने का काम करेगी। कोई भी यात्रा कर ले, बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये अधिकार यात्रा नहीं, ये लूट यात्रा करने जा रहे हैं। क्या थी महिलाएं की स्थिति, क्या थी उन बहनों की स्थिति। आज भी उन माताएं और बहनों के रूह कांप जाते हैं जब उस जंगल राज की याद करते हैं। आप अपने माता पिता से पूछने का काम करेंगे। आज जो तेजस्वी प्रसाद यादव 11 और 12 बजे रात्रि में पटना के मेरीन ड्राइव में डांस करने का काम कर रहे हैं, ये डांस नहीं कर पाते। यह एनडीए की सरकार ही है जो 11 से 12 बजे की मध्य रात्रि में भी पटना के मेरीन ड्राइव में जाकर के और डांस करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम जाने की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सियासत बयानबाजी भी तेज हो गई है। उसी क्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा है। सर, कल मोदी बिहार आए थे और तेजस्वी यादव ने उनको चुनौती दे दी है राघोपुर से चुनाव लड़ने की। विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव खुद डरे और सहमे हैं। वे क्या चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो तेजस्वी प्रसाद यादव को, अरे हमारा मंडल अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को चुनाव हराने का काम करेगा। और इस बार तो राघोपुर की जनता उन्हें तलाश रही है कि आप आए, रन के मैदान में आप आने का काम करें। पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव ने राघोपुर की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस दिन को आप याद करने का काम करें। 2024 जुलाई अगस्त में बाढ़ राघोपुर में आई थी और उस बाढ़ के समय में जब राघोपुर की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की माता जी की आवास पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आए थे सहायता के लिए, और तेजस्वी प्रसाद यादव विदेशों की सैर कर रहे थे। तो राघोपुर की जनता तो बेसब्री से तेजस्वी प्रसाद यादव को हराने का इंतजार कर रही है। वो प्रधानमंत्री को चुनौती देने का काम क्या करेंगे, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूं, यह मेरा दावा और विश्वास है। तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से बुरी तरह चुनाव हारने का काम करेंगे। वहां की जनता उन्हें निश्चित रूप से सबक सिखाने का काम करेगी। वे तो दूसरे क्षेत्र तलाशने का काम कर रहे हैं। फिर से बिहार में अधिकार यात्रा कर रहे हैं। वोटर अधिकार के बाद 16 सितंबर से फिर से एक यात्रा कर रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा। कोई भी यात्रा कर ले, बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये अधिकार यात्रा नहीं, ये लूट यात्रा करने जा रहे हैं। आगामी 1 से 1.5 महीने में जो बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में कौन प्रत्याशी मालदार है, क्षेत्र में कौन प्रत्याशी के पास रुपए की बोरी है, उसे तलाशने जा रहे हैं। अधिकार यात्रा में नहीं जा रहे हैं, मालदार प्रत्याशी की तलाश में जा रहे हैं। मैंने कहा लूट यात्रा, उसी लूट यात्रा में निकले हैं। क्योंकि देखिए, उनके माता पिता भी यही काम करते थे। उनके माता पिता किस प्रकार के लोगों को टिकट देने का काम करते थे, और आज भी वह परिपाटी कायम है। तो जिसको तेजस्वी प्रसाद यादव अपना आदर्श मानते हैं, स्वाभाविक है, उनके पिता हैं तो आदर्श तो उन्हीं को मानेंगे। जो जंगल राज के प्रणेता भी कहे जाते हैं, उन्हीं को आदर्श मानते हैं। और आज भी तेजस्वी प्रसाद यादव उनसे अलग नहीं निकले हैं। वे बराबर अपनी सभाओं में, मीटिंग में, कार्यक्रम में कहते हैं कि मेरे आदर्श पिता लालू प्रसाद यादव।
तो आदर्श पिता लालू प्रसाद यादव जी हैं तो उनसे जरूर ज्ञान अर्जित किए हैं। आखिर ज्ञान अर्जित नहीं किए होते तो 32 वर्ष की उम्र में हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक तेजस्वी प्रसाद यादव कहाँ से बन गए होते। मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ, आपकी तो उम्र अभी 17-18 वर्ष होगी, क्या हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं? आपके पिताजी हैं हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक? 100 करोड़ की भी संपत्ति के आप मालिक ना होंगे जो हमें लगता है, और हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। पटना से दिल्ली से लेकर के विदेशों तक फ्लैट है, कहाँ से आया? बिहार की जनता तो उनके अधिकार यात्रा में यह प्रश्न पूछने का काम करेगी। बिहार की जनता तो यह भी पूछने का काम करेगी कि हमने आपके माता पिता के शासनकाल को 15 वर्षों तक देखा है, क्या थी महिलाएं की स्थिति, क्या थी उन बहनों की स्थिति। आज भी उन माताएं और बहनों के रूह कांप जाते हैं जब उस जंगल राज की याद करते हैं। आप अपने माता पिता से पूछने का काम करेंगे। आज जो तेजस्वी प्रसाद यादव 11 और 12 बजे रात्रि में पटना के मेरिन ड्राइव में डांस करने का काम कर रहे हैं, ये डांस नहीं कर पाते। यह एनडीए की सरकार ही है जो 11 से 12 बजे की मध्य रात्रि में भी पटना के मेरिन ड्राइव में जा करके और डांस करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सुरक्षा है, क्योंकि यहाँ विश्वास है, क्योंकि यहाँ विकास है, क्योंकि यहाँ सुशासन का राज है, क्योंकि यहाँ कानून का राज है। जेपी नड्डा बिहार दौरे पर हैं, क्या कुछ कहेंगे? पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? जेपी नड्डा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, खुश हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से एक टिप्स देने का काम करेंगे, एक नई ऊर्जा प्रदान करने का काम करेंगे, एक नई जोश प्रदान करने का काम करेंगे, एक उत्साह प्रदान करने का काम करेंगे और कार्यकर्ताओं को बताने का काम करेंगे किस प्रकार से आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हमें मजबूती से जाना है। तो कार्यकर्ताओं को ताकत मिलेगी, बल मिलेगी, उत्साह बढ़ेगा और कार्यकर्ता काफी खुश हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी बिहार की पावन धरती पटना पे आ रहे हैं।